नमस्कार। आप सुन रहे हैं दिव्य वाणी, जहां हर कथा में बसती है आस्था की शक्ति और भक्ति की गहराई। आज प्रस्तुत है सावन सोमवार की व्रत कथा, एक ऐसी कथा जो न केवल आपकी श्रद्धा को गहराई देगा बल्कि शिव कृपा को आपके जीवन तक ले आएगी। पुराणों में कहा गया है, यदि कोई भक्त कथा को अधूरी छोड़ देता है तो उसके पुण्य अधूरे रह जाते हैं, और यदि वह पूरी श्रद्धा से कथा को अंत तक सुनता है तो उसके जीवन में तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए आज की इस अलौकिक कथा को पूरे मन और श्रद्धा से अंत तक सुने और महादेव के सावन व्रत की इस कथा का आनंद ले। शिवोहम शिवोहम, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, ये भाव है, और यही भाव बन जाता है भक्ति जब सावन आता है। बहुत समय पहले की बात है, गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां के लोग शिव भक्त थे। वहीं एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी एकमात्र कन्या, जिसका नाम था पार्वती। पार्वती की माता हर सावन अत्यंत भक्त थी। हर सावन सोमवार को व्रत करती, निर्जल उपवास रखती और नंदी पर बैठ भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करती। एक दिन पार्वती ने पूछा, माँ, ये व्रत रखने से क्या होता है? माता ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, सावन शिव का महीना है। इसमें किया गया व्रत, जप, ध्यान 100 गुना फल देता है, और इस व्रत की कथा ही भगवान शिव तक हमारी बात पहुंचाती है। और फिर माँ ने पार्वती को एक कहानी सुनाई। सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है। एक नगर था शिवपुर। वहाँ की रानी विलासा देवी को संतान नहीं थी। राजमहल में हर प्रकार की पूजा करवा चुकी थी, परंतु कोई फल नहीं मिला। एक दिन महल में आई एक वृद्ध स्त्री, जिसका मुख तेजस्वी था। उन्होंने रानी से कहा, माँ, पार्वती ने वरदान दिया है, जो स्त्री सावन के सोमवार व्रत को सच्चे मन से करे वह अवश्य संतान सुख पाती है। रानी ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। पहले सोमवार को शिवालय गई, जल से स्नान कराया। दूसरे सोमवार को उपवास कर केवल तुलसी जल पिया। तीसरे सोमवार को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया, और चौथे सोमवार को उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की। शिवजी प्रसन्न हुए। एक रात्रि स्वप्न में प्रकट हुए। रानी विलासा, तुमने श्रद्धा से व्रत किया है, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और तुम्हारा पुत्र धर्मनिष्ठ और शिव भक्त होगा। कुछ ही महीनों बाद रानी को गर्भ धारण हुआ। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। पुत्र का जन्म हुआ और नाम रखा गया शिवदास। अब कथा में एक मोड़ आता है। रानी का पुत्र युवावस्था में बीमार पड़ गया। वैद्य हार गए, तंत्र भी असफल हुआ। तभी एक वृद्ध संत ने कहा, शिवदास की रक्षा वही शक्ति करेगी जिसके पुण्य से उसका जन्म हुआ। रानी, तुम्हें फिर वही सावन सोमवार व्रत करना होगा, लेकिन इस बार उपवास की अंतिम रात्रि तुम्हें शिव मंदिर में अकेले रहना होगा। रानी ने भय को छोड़ा, आस्था को पकड़ा और व्रत किया। अंतिम सोमवार रात को अकेले शिव मंदिर में बैठी, बिना दीपक, बिना कोई रक्षा। मंदिर के चारों ओर सन्नाटा और आकाश में बिजली की चमक। लेकिन जैसे ही रात्रि का अंतिम पहर आया, शिवजी प्रकट हुए। हे रानी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। जाओ, तुम्हारा पुत्र अब स्वस्थ है। यह व्रत केवल मनोकामना नहीं, श्रद्धा की शक्ति है। जानिए सावन सोमवार व्रत की महिमा। भक्तों, ये व्रत केवल परंपरा नहीं, यह मन की परीक्षा है, यह विश्वास की गहराई है, यह त्याग से भरे समर्पण की आराधना है।
जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करता है, शिव की कृपा से उसके जीवन से कष्ट मिटते हैं। विशेषकर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति हेतु करती है। अब सुनिए व्रत की विधि विस्तार से। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। मंदिर या घर पर शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा, दही, दूध, शहद, फल, मिठाई चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें कम से कम 108 बार। सोमवार की रात तक व्रत करें, निर्जल या फलाहार। रात्रि में शिव की आरती करें और मंगलवार को व्रत का पारण करें, किसी गरीब को अन्न देकर। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, उन पर शिवजी की कृपा बनी रहती है। घर में सुख, सौभाग्य, संतान, शांति चारों की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। और अंत में आपने सुनी दिव्य वाणी की श्रद्धा से भरी यह व्रत कथा। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आस्था की लौ को अपने अपनों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।